अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हम केस से पीछे हट रहे हैं। सानिया ज़ारा केस में नया ट्विस्ट सामने आ चुका है। सानिया पर तशद्दुद के सबूत कहां गायब हो गए, क्यों ये सबूत प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। सानिया के घर वालों की खामोशी ने नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया है। सानिया ज़ारा के देवर खुदकुशी के नए सबूत सामने लेकर आ गए हैं। सानिया के बड़े बेटे ने क्या जवाब दिया, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। एक मासूम 20 साल की लड़की को मुल्तान में बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और उस कत्ल को जो है वो खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। हमारी सोसाइटी को ऐसा लगता है या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बहुत सारे लोग चीख चीख के कहेंगे कि ये खुदकुशी है या खुदकुशी है तो पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ है और वो ये मान लेगी कि हाँ ये खुदकुशी है। बुरी हालत में लड़की की लाश मिली, वालिदैन को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि अपनी बच्ची के लिए आवाज़ उठाएंगे। मुल्तान की सानिया ज़ारा केस में जी हैरानकुन डेवलपमेंट इस वक्त सामने आई है। सानिया के देवर की तरफ से लीगल एक्शन की धमकियों के बाद जस्टिस फॉर सानिया ज़ारा का एक पेज जो है सोशल मीडिया अकाउंट था जिस पर वो जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रहे थे, लोगों को जो है माइल कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि बच्ची के साथ बड़ा गलत हुआ। वो एक अकाउंट जो है वो पीछे हट गया है। उन्होंने कहा कि आज के बाद हम इस पर बात नहीं करेंगे। इस इंस्टाग्राम अकाउंट ने पोस्ट पिन कर दी है कि दाल में कुछ काला है। सानिया ज़ारा के घर वाले जो हैं वो कोई सबूत नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हम पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इनके देवर जो पैसों की धमकियां दे रहे थे, यानी कि पैसे देने की बात कर रहे थे कि मैं सबको खरीद लूंगा, और आवाम को धमकियां दे रहे थे कि जिसने भी साथ दिया, मैंने 70-80 जो है वकील हायर किए हुए, मैं हर बंदे को खरीद दूंगा। तो कहा जा रहा है कि शायद इस अकाउंट को जिस पर ये ऑपरेट कर रहे थे लोग, इनको खरीद लिया गया। तो अल्लाह बेहतर जानता है किसने किसको खरीदा। मैं एक बात जानती हूँ कि किसी इंसान की कोई औकात नहीं होती किसी को खरीदने की। जिसे सच बोलना है उसने मरते दम तक, आखिरी दम तक सच बोलना है, और जिसने बिकना है वो तो अपनी माँ को भी बेच देता है। तो ये तो खैर अलग बातें हैं। दूसरी तरफ सानिया ज़ारा की फैमिली 2 दिन से जो है वो बिल्कुल खामोश थी। सानिया को इंसाफ दिलवाने के लिए आवाज़ उठाने वाले परेशान हो गए कि इसकी फैमिली क्या सच में पीछे हट गई है, क्या इनकी बेटी ने खुदकुशी की है, क्या इनकी बेटी के लिए ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्या सबूत जो हैं वो इनके पास नहीं है। क्योंकि ये पेज जो इंस्टाग्राम पर था, जो सानिया के लिए आवाज़ उठा रहा था, ये क्लेम कर रहा था कि इसकी फैमिली कोई सबूत हमें फराहम नहीं कर पाई। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि सानिया ज़ारा की फैमिली आशूरा की वजह से मसरूफ़ थी और आज से दोबारा वो एक्टिव हो गए हैं। तो एकदम जजमेंटल नहीं होना चाहिए, एकदम से जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को ये बात बोलती हूँ, मौका दें, चीज़ों को देखें, ठीक है। एक बच्ची गई है, एक इंसानी जिंदगी गई है, और ये क्लेम किया जा रहा है कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। दूसरी बात ये, अगर हमारे मुल्क का सिस्टम इतना अच्छा होता कि हम कहते कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल गया है, या हम कहते कि मायरा जुल्फ़िकार को इंसाफ मिल गया है, या हम ये कहते कि डिलीवरी बॉय को इंसाफ मिल गया है, तो फिर ये बातें कहती है अच्छी लग रही थी कि जो चीज़ें इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है या जो मामला हुए हैं वो सच्चे हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें टेम्पर होती हैं और कितना कुछ टेम्पर किया जा सकता है। यहाँ पर कोई बंदा नहीं भी होता तो उसको भी पैदा करके उस पर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। तो ये आप लोग परेशान ना हो कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें वो कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं है। तो जो लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, इनके मैसेजेस मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पर ये धमकियां दे रहे हैं कि हम सब कुछ खरीद लेंगे, हम इतना इतना कुछ खरीद सकते हैं। तो पता नहीं आप सोचें कि उन्होंने क्या कुछ खरीदा होगा, लेकिन हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती, ये बात समझने की ज़रूरत है सबको। अब जी जो उनका कहना है कि सानिया ज़ारा को हम इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश करेंगे, इनकी फैमिली ने कहा है। जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो साथ छोड़ के चले गए हैं उनसे हमारा कोई गिला नहीं है। सानिया ज़ारा की फैमिली का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो टेम्पर हो सकती है, लेकिन 3 साल का बच्चा झूठ नहीं बोल सकता है। सानिया ज़ारा का बेटा ने उसे गवाही दी है कि उसकी माँ पर जो है तशद्दुद किया जाता था, उसको मारा पीटा जाता था, और बाबा ने उनको इतना मारा कि मेरी मामा मर गई। आप ये देखें कि इतने तशद्दुद के निशानात होने के बावजूद जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ निकला ही नहीं है। कितनी मिस्टीरियस बात है। मतलब इतना करें कि बर्दाश्त किया जा सके जब अल्लाह आप लोगों के साथ करे। इस वक्त ये सानिया ज़ारा के पंखे से लटकते हुए कुछ वीडियोस जो हैं वो भी वायरल हो रही हैं, लटकी हुई वीडियोस हैं, जो मैं उसको कभी यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी। देखकर तकलीफ हो रही है, अजियत का मकाम है। माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं काफ़ी लोग, माँ बाप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखें, माँ बाप की बात को समझने की कोशिश करें। हम आप जब इतना दुख और तकलीफ महसूस कर रहे हैं, हमने तो पैदा भी नहीं की थी वो बेटी जिनका खून होगी, जिनकी अपनी बेटी होगी, जिन्होंने एक एक लम्हा उसके साथ गुजारा होगा, वो किस दर्द में होंगे, उनकी क्या क्या मजबूरियां होंगी, समझने की कोशिश करें। एकदम जो है ना वो राय मत कायम कर लिया करें। कभी कभी जो दिखता है वो सच में होता नहीं है, और पैसे की ताकत इतनी है कि यहाँ पर कुछ भी
बना लेते हैं, किसी को भी खरीद लेते हैं। अब जी उसको इतना मारा कि वो मर गई, बच्चा ये बात कर रहा है। इस वक्त सानिया ज़ारा की जो वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही हैं इसमें कोई खून नज़र नहीं आ रहा, ये बात कही जा रही है। इतनी दूर से बनी हुई वीडियोस में खून वैसे देखिए कहाँ से नज़र आएगा, कैसे नज़र आ सकता है। मजाक ना किया करें, क्योंकि ये सारी की सारी एक खेली और बनाई गई कहानी है जिसमें इन्होंने खेल खेला है, वीडियो खुद ही बनाकर उनको वायरल कर दिया है। ये दिखाने की कोशिश की है कि उसने खुदकुशी की है, ये बताने की कोशिश की है कि वो अपनी जान जो है, उनकी फैमिली में जो है ये सिम्टम्स पाए जाते थे। बहुत सारे लोगों की फैमिलीज़ में लोग पागल होते हैं, तो सारे लोग पागल तो नहीं होते ना। बहुत सारे लोगों की फैमिलीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हर बंदा तो वो नहीं होता। तो इस तरह से मत डील करें। कातिलों को डिफेंड करने वाले ये भूल गए हैं कि सानिया ज़ारा की मौत के वक्त घर में जो है अकेली वो नहीं थी, उसका शौहर, उसके ससुराल वाले सारे घर पे मौजूद थे। अगर मान भी लिया जाए कि एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है, तो क्यों की है खुदकुशी, मान लेते हैं ना अगर इन लोगों की बात है। खुदकुशी के वक्त जो है सारे घर वाले कहाँ पे थे, क्या मामला थे, क्यों मजबूर किया गया। ये कत्ल है, ये कत्ल का केस है। बासर लोग हैं और बासर ख़ानदान जो है घूम फिर कर पैसे की जो है वो गठियाँ उड़ा रहा है, धमकियाँ दे रहा है लोगों को कि बात नहीं करनी, बात करेंगे तो हम अदालत में घसीटेंगे। जिसने जिसको जहाँ घसीट लें, अल्लाह की अदालत भी है, वहाँ पे जब आप लोगों को घसीटा जाएगा तो बड़ा खौफनाक मंजर होगा। दूसरी बात ये, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती कि उसको कत्ल किया गया था या खुदकुशी है, हम तो आवाज़ उठाएंगे ना, चीज़ों को पता चलने दें, लोगों के सामने हकाइक आने दें, आया खुदकुशी थी या कत्ल था। तो उनको ज़्यादा चुनमुने काट रहे हैं, उनको ज़्यादा मरोड़े हो रही हैं जब कत्ल की बात की जाती है। भाई अगर ये कत्ल नहीं है, खुदकुशी है, तो रिलैक्स रहे ना, धमकियाँ देने की क्या ज़रूरत है। दुआ करें अल्लाह ताला जी वालिदैन को सब्र दे, हिम्मत दे। आप लोगों ने आवाज़ उठानी है, क्योंकि कल को आपकी बच्ची भी इस तरह से हो सकती है। हम वज़ीर आला से डिमांड करते हैं कि एक JIT बनाई जाए, क्योंकि जो तहकीकात हो रही है उससे पता चल रहा है कि तहकीकात में काला नहीं, पूरी दाल को काला बना दिया गया है।